सेट को हम कितने तरीक़ों में लिख सकते हैं, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में हम सेट को कैसे बयान करते हैं, सेट को कैसे एक्सप्रेस करते हैं, एंड टेबुलर फॉर्म में हम सेट को कैसे एक्सप्रेस करते हैं एंड सेट को किस तरीके से लिखते हैं। वांट टू लर्न दीज काइंड्स ऑफ क्वेश्चंस। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ उबेल राहू एंड आज हम पहले चैप्टर के सेकंड लेसन में हम ये सीखेंगे कि सेट को बेसिकली कितने तरीक़ों में लिखा जाता है और डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में हम सेट को कैसे लिखते हैं एंड टेबुलर फॉर्म में हम सेट को कैसे लिखते हैं। एंड ये भी हम डिस्कस करेंगे कि डिस्क्रिप्टिव फॉर्म होता क्या है एंड टेबुलर फॉर्म होता क्या है। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि जो सेट को लिखने के तरीके हैं वो बेसिकली 4 हैं। पहला आता है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, दूसरा टेबुलर फॉर्म, तीसरा सेट बिल्डर फॉर्म एंड लास्ट में आता है सेट वेन डायग्राम फॉर्म। एज हम 6th क्लास के बिगनर स्टूडेंट हैं, सेट अभी अभी पढ़ रहे हैं क्योंकि 6th क्लास के स्टूडेंट्स को ये तक पता नहीं होता कि हम सेट होता क्या है और सेट कैसे लिखा जाता है। तो तरीके के हिसाब से हम सबसे पहले 2 तरीके सीखेंगे क्योंकि हमारी बुक जो है सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड मैथमेटिक्स की, उसमें भी हमें 2 ही तरीके दिए गए हैं। ठीक है, तो सबसे जो हमारा पहला बुक में एक तरीका दिया गया है वो है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। व्हाट इज़ डिस्क्रिप्टिव फॉर्म मेथड। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, डिस्क्रिप्टिव जो वर्ड है वो ड्राइव किया गया है डिस्क्राइब से। ठीक है, डिस्क्राइब मीन्स बयान करना किसी भी चीज़ को या वजाहत करना किसी भी चीज़ के बारे में। तो ये जो डिस्क्रिप्टिव है वो उसी डिस्क्राइब से ड्राइव किया गया है जिसका मतलब है वजाहत करना। डिस्क्रिप्टिव मीन्स वजाहती तरीका या फिर बयानी तरीका। ओके, तो अगर हम इस तरीके में देखें, ये हमारा पहला तरीका आता है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। इस तरीके में क्या होता है, हम सेट को एक्सप्रेस करते हैं। किस तरीके से, ये जो हमारे यहाँ पे लिखा हुआ है इन सेंटेंस फॉर्म, मतलब हम किसी भी सेट को, किसी भी कलेक्शन को सिर्फ़ और सिर्फ किसी भी लैंग्वेज की मदद से डिस्क्राइब करते हैं। लैंग्वेज मैटर नहीं करती, लैंग्वेज कोई भी हो, इंग्लिश हो, उर्दू हो, सिंधी हो, अरबिक हो, फ़ारसी हो, XYZ कोई भी लैंग्वेज हो, सिर्फ़ और सिर्फ हम सेट को डिस्क्राइब करते हैं किसी भी लैंग्वेज की मदद से। लैंग्वेज मैटर नहीं करती, कोई भी लैंग्वेज हो। ठीक है, तो उस तरीके को हम कहते हैं डिस्क्रिप्टिव मेथड। मीन्स सेट को किसी भी लैंग्वेज में बयान करना, किसी भी लैंग्वेज में सिर्फ़ और सिर्फ लिखना या फिर उसी लैंग्वेज में उसको बयान करके बताना। इस फॉर्म को हम कहते हैं डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। तो अगर मैं इस तरीके का एक आपको मिसाल दूं तो वो है सेट ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स। मतलब जो हमारी सेट है, जो हमारी कलेक्शन है वो है पहले 10 कुदरती नंबर्स की, नेचुरल नंबर की। इसमें आप देख सकते हैं कि मैंने सेट को सिर्फ़ और सिर्फ एक्सप्रेस किया है इंग्लिश लैंग्वेज में। कोई भी मैथमेटिक्स सिंबल्स यहाँ पर मैंने इस्तेमाल नहीं की, सिर्फ़ और सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में मैंने सेट को डिस्क्राइब किया है इंग्लिश लैंग्वेज की मदद से। सेट ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स। तो ये हो गया हमारा डिस्क्रिप्टिव मेथड। डिस्क्रिप्टिव मेथड क्या है, हम सेट को बयान करें किसी भी लैंग्वेज में, इसको हम डिस्क्रिप्टिव फॉर्म कहते हैं। अब आते हैं हम हमारे दूसरे मौजू पर, दूसरे टॉपिक पर, दूसरे फॉर्म पर, टेबुलर फॉर्म पर। तो दूसरा हमारा है टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म मीन्स अगर हम इसको उर्दू में बयान करें तो टेबुलर फॉर्म मीन्स जदवली तरीका। अब इस तरीके में क्या होता है, सबसे पहले हमें जो कलेक्शन दी गई है उसको हम, उस कलेक्शन को हम नंबर्स में लिखते हैं और वो जो नंबर हैं उनको हम कामा के ज़रिए सेपरेट करते हैं और उन सभी नंबर्स को हम एक ब्रैकेट्स में लिखते हैं जिस ब्रैकेट का नाम है कर्ली ब्रैकेट। ठीक है, जिसे आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसका जो पहला
ऑप्शन है वो है राइट इन कर्ली ब्रैकेट, मतलब इस फॉर्म में हम जो सेट लिखेंगे उस सेट के जो एलिमेंट्स होंगे, सेट में जो भी अंदर हम लिखते हैं वो एलिमेंट्स होते हैं या फिर उसके ऑब्जेक्ट होते हैं, ठीक है। तो वो जो हमारे ऑब्जेक्ट होंगे वो ऑब्जेक्ट एक कर्ली ब्रैकेट में अंदर होंगे, इन कर्ली ब्रैकेट के अंदर होंगे, ठीक है। ये तो हमारा जो पहला ऑप्शन है वो हो गया राइट इन कर्ली ब्रैकेट, मतलब कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर लिखना होगा। और दूसरा है एंड सेपरेट बाय कॉमा, तो जो हमारे एलिमेंट्स होंगे उन एलिमेंट्स को हम, उन ऑब्जेक्ट्स को हम सेपरेट करेंगे कॉमा के ज़रिए, ठीक है। तो ये है हमारी दूसरी कंडीशन इस फॉर्म में। पहली जो कंडीशन है वो है कि हम जो भी एलिमेंट्स लिखेंगे उनको हम कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, और दूसरी जो हमारी कंडीशन है वो है हम जो एलिमेंट्स उस कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे उनको हम थोड़ा स्पेस देंगे। स्पेस कैसे देंगे? कॉमा के ज़रिए। जिस तरीके से मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल लिखा है कि d बराबर XYZ, इट मीन्स d इज़ इक्वल टू XYZ। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने 3 ऑब्जेक्ट लिखे हैं, उनको मैंने कॉमा के ज़रिए सेपरेट किया है और उन तीनों ऑब्जेक्ट्स को मैंने इस दोनों कर्ली ब्रैकेट के ज़रिए इनक्लोज्ड कर दिया है। तो ये है हमारा टेबुलर फॉर्म। अगर मैं इस कलेक्शन को इसमें लिखूं तो मैं लिख सकता हूं, फॉर एग्ज़ाम्पल ई का नाम मैं इसको दे दूं तो ये हो गई 0 1 2 डैश 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 10 9। क्योंकि हमें इस कलेक्शन में क्या कहा गया है, इस कलेक्शन में हमें ये कहा गया है सेट ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर्स जो होते हैं वो 0 से शुरू होते हैं और 0 से लेकर 9 तक 10 नेचुरल नंबर्स फुलफ़िल होते हैं, मुकम्मल हो जाते हैं। तो इस सेट को हम इस फॉर्म में इस तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो ये हो गई हमारी टेबुलर फॉर्म का तरीका। टेबुलर फॉर्म में क्या होता है, हमारी 2 कंडीशंस होती हैं। पहली जो है वो होती है जो हम एलिमेंट्स लिखेंगे, जो हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे उनको हम कर्ली ब्रैकेट के अंदर क्लोज करेंगे, और दूसरा ये कि हम जो एलिमेंट्स उस कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे उनको हम कॉमा के ज़रिए सेपरेट करेंगे। आई होप कि आपको ये दोनों तरीके समझ में आ गए होंगे, और इससे आगे 2 तरीके और भी हैं जिनको हम बिल्डर और वेन डायग्राम के नाम से जानते हैं, बट वो तरीके जो हैं वो हम आगे क्लासों में पढ़ेंगे। आगे जो हमारे लेसन्स होंगे उनमें हम इन सब्जेक्ट्स को, इन दूसरे पार्ट्स को कवर करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही था। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में ना आया हो तो आप वीडियो को 2-3 बार रिवाइंड करके देखेंगे तो इंशाल्लाह कि आपका कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। अगर फिर भी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो या फिर आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो आप अपना क्वेश्चन मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं पहले जब इस चैप्टर की जो तीसरी वीडियो है, तीसरा जो लेसन है, मैं जब वो बनाऊंगा तो आपके क्वेश्चन का जवाब मैं पहले उस लेसन में देकर फिर मैं अपने टॉपिक की तरफ बढ़ूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही था। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में, किसी नए टॉपिक के साथ, किसी नए लेसन में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।